अब हुआ। पहले वाला देखना पड़ेगा वो हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। होगा ना 21 मिनट। फटाफट फटाफट रिवाइज करवा दूंगी वो तो। मतलब तुमको लिख तो तुमने लिया ही है ना ऑलरेडी। पता है मुझे, बोला वो। मैं वैसे भी रिवाइज ही करवा रही हूँ फटाफट। हाइब्रिडाइजेशन बेरिलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन होगा एक्साइटेड स्टेट में, एक इधर जाएगा, एक क्लोरीन के साथ sp ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, एक क्लोरीन के साथ pp ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p5। क्लोरीन के पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेड इधर से बॉन्डिंग करेगा, एक अनपेड यहाँ से, तो 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। डेफिनेशन बताई हाइब्रिडाइजेशन की, इंटरमिक्सिंग होगी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की आपस में। तो यहाँ पर स्टेरिक नंबर के बेसिस पर फाइंड करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अगर किसी के भी पास टोटल काउंट ऑफ स्टेरिक नंबर 7 होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, इधर 6 होगा तो sp3d2, 5 होगा तो sp3d, 4 होगा तो sp3, थर्ड होगा तो sp2 एंड लास्ट सेकंड होगा तो sp। अब हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट एग्जांपल ये जो हमने लिया है BeCl2, इसमें 2 है, एक ऐसे एक p है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स में फर्स्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होंगे किसी भी एटम में वो उतने ही बॉन्ड फॉर्म करेगा जो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होंगे। जैसे बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। मींस एक एटम के वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो भी हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं sp-d-f में से, उनकी सबकी एनर्जी सेम और ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड है मिक्सिंग, जिन भी ऑर्बिट्स की होगी वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे s और 3p की मिक्सिंग होगी तो sp3 होगा, s और 2p की मिक्सिंग होगी तो sp2 होगा। थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल का डायग्राम। फिफ्थ है लास्ट, डायरेक्शनल होते हैं क्योंकि पोलैरिटी आ जाती है, एक साइड पोल पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पोल पर नेगेटिव चार्ज। अब फर्स्ट एग्जांपल आएगा इसमें हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन। sp में एक s ऑर्बिट होगा, एक p ऑर्बिट, दोनों मिलकर sp हाइब्रिडाइज्ड। ज्योमेट्री भी सेम होगी लीनियर, शेप भी सेम होगी लीनियर, बॉन्ड एंगल आएगा 180 डिग्री। हाँ हाँ, ज्योमेट्री आएगी लीनियर, बस इसमें हमें हाइब्रिडाइजेशन अलग है, बाकी भी ऐसे पीएसए सिमिलर। एग्जांपल्स दिए हुए हैं BeCl2, BF2, BeH2, HgCl2, ZnCl2। ये सारे ऐसे ही डायग्राम बनेगा जैसे मैं BeCl2 का डायग्राम बनाया, सबका डायग्राम ऐसे ही बनेगा लीनियर शेप। कैसे बनेगा वो? बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक्साइट होकर एक p में चला जाएगा, क्लोरीन का 3s2 3p5, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास भी है, और 2 क्लोरीन है यहाँ पर, तो ये क्लोरीन एक p, हाँ ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, एक sp की मिक्सिंग की वजह से, एक pp की मिक्सिंग की वजह से। तो जो भी ऑर्बिट्स की मिक्सिंग होती है वो हाइब्रिडाइजेशन होगा। कार्बन, हाँ ये ऐसा होता है, ये हो गया C3O2 का। तुम इसका डायग्राम और CO2 का डायग्राम ऐसे बनाकर आओगे घर से, जैसे मैं BeCl2 का बना रही हूँ, ये कि कौन सा सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा। जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 होता है। तो ये 2s है,
तो आगे वाला ऑर्बिटल लेगा। ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, 2s से 2p में चला गया, और वो अपना एक अनपेड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा हाँ, स्टेबल बॉन्ड फॉर्मेशन के। और ये तो अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल कंपाउंड है। पर एक्साइटेड स्टेट में ही बेरिलियम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में जा सकता है क्लोरीन से बाउंड होने के लिए। 2 क्लोरीन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। इनकी इंटरमिक्सिंग से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, पहले s और p की इंटरमिक्सिंग से। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। अब इसमें एक क्लोरीन का p आएगा और एक दूसरे क्लोरीन का p, दोनों क्लोरीन के p ऑर्बिट्स ऐसे अटैच्ड हो जाएंगे यहाँ पे इससे, तो 180 डिग्री एंगल हो जाएगा। ये इंटरमिक्सिंग वाला ऑर्बिट जो हमने अभी बनाया था, ये हाइब्रिड ऑर्बिट बेरिलियम का, इससे दोनों क्लोरीन के पी से सिग्मा बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड करेगा। सेम एक्सिस पे p ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, कोएक्सियल ओवर। एक इसमें जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना उतने ही, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए यहाँ पे, एक ऐसा और एक ऐसा। अब इनके बीच में देख कर भी एंगल पता चल रहा है, 180 डिग्री एंगल। प्लस माइनस CO2 का मैं बता देती हूँ डायग्राम बना के, C3O2 और एसिटाइलिन का तुम कर क्या होगे। CO2 का मैं बताऊंगी पहले। हमारे 10th में केमिस्ट्री के टीचर था स्कूल में, वो बोलते थे कि CO2 का जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो ऐसे नहीं बना सकते क्योंकि उसमें वो शिफ्टिंग होती रहती है, कोलेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड फॉर्म होता है इससे। अभी उसका डायग्राम बनाएंगे। एक py से होगा और एक px py से होगा, ऐसा कुछ। तो वो हम लोग वो डायग्राम नहीं बना सकते, वो डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, तो बोला था कि वो बॉन्ड ऐसे शफल होते हैं वो क्यों होता है? ओवरलैपिंग की वजह से, क्योंकि एक में ओवरलैपिंग होती है py ओवरलैपिंग, जिससे कोलेटरल से पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। अब कार्बन का py तो इधर वाले ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में बिजी है, पाई बॉन्ड, इसके पास बचा pz, इसका pz ऑक्सीजन के py से बॉन्ड फॉर्म करेगा। अभी डायग्राम बनाऊंगी। बाकी है ये तो, अभी आगे वाले तो मैंने डिलीट कर दिए, टोटल उतने ही, आगे वाले मैंने रिमूव कर दिए इसलिए कम हो गए, इतने ही है, 187 कुछ है। अब CO2 में हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा कोएक्सियल से सिग्मा, कोलेटरल से पाई। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक्साइटेड स्टेट में ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन वापस p में चला जाएगा।
स्टार बना के लिखते तो हैं। 3 अनपेड हाँ। सारे अनपेड और जितना इलेक्ट्रॉन का तुमने ट्रांजिशन करवाया उतना स्टार, जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कराया तो एक स्टार है, कहीं पे 2 या 3 का करवाएंगे तो 2 या 3 स्टार लगे हुए होंगे उस एटम पे। ये समझ में नहीं आया ट्रांजिशन करने में स्पिन कैसे बदल स्पिन कैसे बदल सकता है मतलब? यहाँ पर आपने ट्रांजिशन उस इलेक्ट्रॉन का किया हम्म। जिसका स्पिन नीचे था, उधर जाके आपने उसको ऊपर में लिखा। क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग जब पहला इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो सीधे स्पिन में जाता है, अगर अनपेयर्ड दूसरा इलेक्ट्रॉन करेगा उसमें पेयर होने जाएगा तो वो उल्टे स्पिन में होगा। समझ हाँ। रूल है, हाँ, उल्टा कैसे हो गया? क्योंकि उस ऑर्बिट में और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके अलावा, दूसरा जो आएगा वो उल्टी साइज में आएगा, क्योंकि एक अगर प्लस हाफ में होता है स्पिन तो दूसरा माइनस हाफ में होना चाहिए। तो ऑन द वे अपना हाँ, ट्रांजिशन स्पिन प्लस हाफ से माइनस हाफ में चला जाता है। अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4। तो उसके दो अनपेड दोनों ऑक्सीजन के पास दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो वो कार्बन से बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। अब बॉन्ड फॉर्म कैसे होगा इसमें? कार्बन है, कार्बन इंटरमिक्सिंग करेगा पहले ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन का px, पहले सिग्मा बॉन्ड दिखाएंगे, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब यहाँ पर जो अनपेयर्ड है कार्बन के पास वो px भी है उसके पास, py भी है और pz भी है, तीनों में अनपेयर्ड है एक एक इलेक्ट्रॉन। तो px हमने कार्बन का ड्रॉ कर दिया, ये कार्बन का py, ये कार्बन का pz। अब यहाँ पर हमारा अगर ऑक्सीजन के पास दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक px का होगा दूसरा py का होगा, या एक py का होगा दूसरा pz का होगा। तो यहाँ पर एक पीस का भी बना दो। अब को एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। यहाँ पर py है ऑक्सीजन के पास, एक एम्प्टी ऑर्बिटल, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो ये इसके py के साथ यह पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। अब इस वाले ऑक्सीजन को भी पाई बॉन्ड फॉर्म करना है तो वो किसके साथ करेगा? यहाँ पर py तो है नहीं तो वो pz के साथ कोलैटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। हाँ, तो इसीलिए इसका जो डायग्राम बनता है वो ऐसे बनता है, एक एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड बनता है कोएक्सियल ओवरलैपिंग की वजह से, सिग्मा बॉन्ड बनेगा कोलैटरल ओवरलैपिंग, उल्टा पाई बॉन्ड बनेगा कोलैटरल से। नहीं, डबल बॉन्ड एक यहाँ पर, डबल बॉन्ड एक यहाँ पर। अगर यहाँ पर पी वाई एम्प्टी होता तो वो पी वाई से बनाता पाई बॉन्ड, पर पी वाई एम्प्टी नहीं है, वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ ऑलरेडी पाई बॉन्ड बना रहा है, तो इसके पास तो पीजेड में भी एक है इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, तो वो उसके साथ बॉन्ड करके बनाएगा। अब यही तुम्हें डायग्राम, ऐसा ही डायग्राम बनाकर और ये लिखकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन C3O2 और C2H2 का करके आना है घर से। ये तुम्हारा होमवर्क है। नेक्स्ट देखेंगे अब sp2। MOT है, फिर VBT है, इसलिए VBT तो हो गया, VSCPR भी हो गया, पर MOT में टाइम लगेगा थोड़ा, इसलिए है इतने नोट्स। सिग्मा बॉन्ड वो तीनों बीच वाला है ये वो कोएक्सियल, तो दो सिग्मा और दो टोटल 4 बॉन्ड तुम्हारा टेस्ट कैसा हुआ? मूल कॉन्सेप्ट वैसे तो अच्छा था, पीरियडिसिटी पीरियडिसिटी तो मतलब शायद फुल है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम और मोल कांसेप्ट में नहीं था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ठीक अच्छा था, इतना इजी था, मतलब 25 में से मैंने 20 19 अटेम्प्ट किया। सबसे बेस्ट मेरा एटम और पीरियडिसिटी है।
मोल में थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग के तो क्वेश्चन ही 4 ही थे ना, तीन 4-5 क्वेश्चन ही थे सिर्फ। मोल कंटेंट बहुत मैंने तो बहुत सारे टिक करके दिए थे पर शायद 5 ही डाल लेते। नोट किया? अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s होगा, 2 p होंगे। स्टेरिक नंबर 3 तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन 120 डिग्री एंगल। इसमें px py होंगे तो वो xy प्लेन में होंगे, जैसे s के साथ 2 दिए हैं, px py होंगे तो वो xy प्लेन में होंगे। इसके साथ py pz होंगे तो वो yz प्लेन में होंगे। XZ होगा XZ हाँ, इसमें भी 2 केसेस हैं हमारे पास। sp2 में 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर होंगे तो फर्स्ट केस तो एक किया वैसा pz 3 बॉन्ड पेयर फर्स्ट केस में और 0 लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर 3 हाइब्रिडाइजेशन sp2। ज्योमेट्री क्या होगी? ट्रायगोनल प्लेनर, सेम शेप भी यही होगी। पैर नहीं होगा नहीं, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। सेकंड केस 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो तो भी स्टेरिक नंबर 3 हाइब्रिडाइजेशन sp2। ज्योमेट्री शेप सेम रहेगी, ट्रायगोनल प्लेनर, शेप चेंज हो जाएगी, बेंट और वी शेप। एंगल अब इसमें फर्स्ट केस देखेंगे 3 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर वाला। ये सीपी ऐसे तो हाइब्रिडाइजेशन C2 H2 तो हम लोग वो कैसे करेंगे स्ट्रक्चर एसिटाइलिन है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, S plus C S plus C C ट्रिपल बॉन्ड C H H H तो S ऐसे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। SPSP 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे, एक कार्बन हाइड्रोजन के बीच में और एक कार्बन कार्बन के बीच में। 2 पाई बॉन्ड फॉर्म होंगे, px py ओवरलैपिंग से pz ओवरलैप। और SPSP बॉन्ड sp बॉन्ड फॉर्म होगा, 2 सिग्मा SP बॉन्ड एक सिग्मा 2 पाई। फर्स्ट केस है इसमें 3 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर 3 sp2
BF3, BCl3, AlCl3 और है CO3 2 माइनस NO3 माइनस CO3 2 माइनस NO3 2 माइनस SO3। तो फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर BH3 या BF3 का, एक O माइनस O माइनस है, बोलो माइनस होगा, माइनस होगा, 2 माइनस करेगा तो उस पे 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक ही पर नेगेटिव चार्ज आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इसके पास, 2 डबल बॉन्ड से बॉन्डेड, एक सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड, 5 खत्म। फर्स्ट हाँ फर्स्ट ले लेंगे BF3, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1, हमें चाहिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 फ्लोरीन है बॉन्ड करने के लिए BF3 के स्ट्रक्चर में। तो एक यहाँ पे ट्रांजिट कर जाएगा, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5, ऑलरेडी उसके पास है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड कर लेगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से बनाएगा, दूसरा फ्लोरीन के साथ P से, तीसरा फ्लोरीन के साथ S से, मींस तीनों सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल का डायग्राम बन, हाँ इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बोरोन के पास, तो बोरोन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। दो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है सिग्मा बॉन्ड में, वो दिखाई है, ये बोरोन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और ये फ्लोरीन। जैसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था तो वो 2s2 छोड़ के 2p में क्यों आया? हमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, 3 फ्लोरीन से बॉन्ड करने के लिए, 3 है वैलेंस शेल में, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p1, तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पहले तो 2p में सिर्फ, इसका डायग्राम है 2p BF3, तो 3 फ्लोरीन अटैच्ड है, अब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से तो फ्लोरीन अटैच नहीं होगा, अनपेयर्ड से ही होगा, अब उसको अनपेयर्ड करने के लिए हमें एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर जाएगा, हाँ P में जाएगा, P में हाँ, एक में SP ओवरलैपिंग हो जाएगी, बाकी में PP ओवरलैपिंग होगी, सबसे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। सेम SO3 के केस में सल्फर का डायग्राम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p4, ये 3s2 3p4, सल्फर के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 3, सल्फर ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होगा तो हमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर सब अनपेयर्ड हो जाएंगे, इस ये तो फुलफिल्ड है। अब P के बाद में कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन? D में, तो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाएंगे तो यहाँ ऐसे, तो ये 3 तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे S और O के बीच में, ये 3 पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, क्योंकि S कभी भी पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में नहीं होता, नॉन डायरेक्शनल होता है, बताया था कोएक्सियल ओवरलैपिंग के टाइम पे, तो ये तीनों फॉर्म करेंगे सिग्मा बॉन्ड, कोलैटरल ओवरलैपिंग एक P का और 2 D के ऑर्बिट्स करेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर P पाई बॉन्ड बनेगा या P पाई D पाई बनेगा? दो के साथ होगा ना, 6 यहाँ पर ये 2 ही एक्साइट करवा के हमने उधर भेजे ना, 2 के साथ, तो D पाई P पाई बॉन्ड बनेगा, P पाई होगा ऑक्सीजन का, D पाई इन दोनों के, यहाँ पर P पाई सल्फर का और ऑक्सीजन का भी P पाई, तो एक P पाई 2 D पाई P पाई।
इसका डायग्राम बनाएंगे। ट्रायंगोनल प्लेनर, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। अब दो तुम्हारा CO3 2 माइनस और NO3 माइनस होमवर्क। 4 स्ट्रक्चर है ये। हाँ ये पी पाई है, यहाँ पर ये पी पाई होगा और ये डी पाई या पी पाई डी पाई, इन दोनों में, क्योंकि डी लिया है इसका और पी लिया है ऑक्सीजन का। डी ऑर्बिटल में। अब इसका सेकंड केस आएगा जहां पर 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होगा। ये ए था, ये दोनों होमवर्क के लिए लिखना। और एक के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करें। हाँ ऑक्सीजन तो करता है ना किसी के साथ। याद रखना पड़ेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में 2p2 2p4 होगा, तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो डबल बॉन्ड ही फॉर्म करेगा सबके साथ। VSEPR से स्ट्रक्चर तुम याद कर सकते हो, बट स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो बहुत इजीली। ये सब करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी स्टेरिक नंबर के केस में। डायरेक्ट बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालो, स्ट्रक्चर बना के और हाइब्रिडाइजेशन निकालो। वहां पे टाइम नहीं होता इतना कि ये सब करेंगे। मतलब एक पाई बॉन्ड बनेगा पी का साथ में, एक डी और पी के साथ। सिग्मा इन तीनों की वजह से बनेगा ना, पहले सिग्मा ही फॉर्म होता है, उसके बाद पाई फॉर्म होगा। फिर भी 2 बॉन्ड ही होगा। हाँ CO3 2 माइनस और NO3 माइनस। और इसका सेकंड केस है, अगर 2 बॉन्ड पेयर होंगे और 1 लोन पेयर होगा तो भी स्टेरिक नंबर 3 ही आएगा और हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होगा, जिसमें SO2 SnCl2 PbCl2 ये सब आएंगे। हाँ कार्बन फैमिली, 2 क्लोरीन 1 लोन पेयर, सेम Pb कार्बन फैमिली 2 है पर ये है AB2L1। AB2L0 तो होगा, AB2L0 तो वो था ना BCl2 वाला केस। वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर बचेगा ही। सेकंड केस कार्बन काशी गए ऐसे 10 लाख। सल्फर (3s2 3p4). अब हमें 2 ही ऑक्सीजन से अटैच करने के लिए SO2 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाँ एक जाएगा डी में, S वाला वहीं का वहीं रहेगा, जो सबसे बाहर वाला होगा पहले उसको करवाते हैं ट्रांजिट। हो गए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, बाकी ये दोनों सिग्मा बॉन्ड, ये दोनों पाई बॉन्ड। S डबल बॉन्ड O स्ट्रक्चर बनेगा इसका। लोन पेयर ये रहा। हाँ एक पी पाई एक डी पाई और ये दोनों सिग्मा बॉन्ड्स ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये पहले से सिग्मा फॉर्म कर लो। सेम दूसरा ये दोनों सिग्मा, दूसरा वाला ऑक्सीजन भी बीच वाले से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। फिर पाई बॉन्ड फॉर्म करने के लिए पी पाई ये और पी पाई डी पाई ये,
दो बॉन्ड फॉर्म होंगे, एक सिग्मा दूसरा सिग्मा, एक पाई दो पाई। तो 1 2 3 स्टेरिक नंबर 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बैंड शेप वी शेप। दूसरा एग्जांपल है इसका SnCl2, SN का शी गए सन, 5th पीरियड में आता है, 5th पीरियड में आएगा, 5th में आएगा। हीलियम वाला पीरियड भूल गया तू। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम 5th में आएगा। ये तीन तो यही हो गए। एक हीलियम वाला तो ऊपर वाला पीरियड भूल गया जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम आते हैं। कार्बन खुद सेकंड पीरियड में है। मुझे पता है ना कि आप भूल सकते हो तुम। हाँ वो सब लोग भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों, हाइड्रोजन हीलियम को खुद भी नहीं भूलते वो। 5s2 5p2 होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है तो ट्रांजिट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्लोरीन से बाउंड कर जाएंगे, ट्रांजिट करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लोरीन नहीं होगा, ग्राउंड स्टेट पे ही ये बॉन्ड कर लेता है क्लोरीन के साथ। ये वाला चला जाएगा, फिर ये लोन पेयर नहीं रहेगा, फिर इसलिए बॉन्डिंग चेंज हो जाएगा क्योंकि बैंड शेप नहीं रहेगा। फिर ये होगा, एक इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ से सिग्मा बना लेगा, दूसरा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सिग्मा फॉर्म कर लेगा। तो SN स्टेरिक नंबर 3, एक लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हाँ क्योंकि दो क्लोरीन है, दो क्लोरीन से बॉन्ड करने के लिए दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए जो उसके ऑलरेडी ग्राउंड स्टेट में है, तो हमें उसको एक्साइट करवाने की जरूरत है। हाँ 2p4 होता है, एक दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं p में, एक्साइट करवाएंगे p वाला तो 4 होंगे। D में चला जाएगा। नहीं ना, मैं तो ये देखी, पहले उन्होंने इधर से ब्लड लिया, उनको वेन नहीं मिली, फिर उन्होंने इधर से ब्लड लिया, वो एंगेजमेंट नहीं हुई। वो तो कितनी बार पूछ लिया तुम लोगों ने, मैंने मना ही किया है, नहीं हुई है भाई, मैं खुश हूँ अभी। अरे मैं इधर देख ली थी भाई, डोनेट नहीं किया टेस्ट के लिए, है ही नहीं मेरे पास, वैसे भी कहाँ से डोनेट करूँ। मैम आप भी डोनेट कर दो लोन पे। मेरा हीमोग्लोबिन 10 से ऊपर ही नहीं आता है, मैं क्या करूँ, WBC काउंट भी कम है, हीमोग्लोबिन भी कम है। तो मत करो, आप भी लोन पे बन जाओ। मेरा WBC काउंट 4000 से भी कम है, होना चाहिए 4000 to 8000 ऐसा कुछ होना चाहिए। अभी पता चला मुझे भी ये, जिस दिन मैं गई थी ना टेस्ट करवाने, एक दिन यहाँ से निकाला, आज सुबह यहाँ से निकाला। आपको बीटरूट खाना चाहिए। sp3d1 अभी और बीटरूट sp3 बाकी है। बहुत ज्यादा नहीं। पूछ ले। नेक्स्ट SnCl2 हो गया, सेम 2 मिनट। अब PbCl2 बाकी है, तो Pb उसके बाद वाला होगा 6x2 6b2,
सेम डायग्राम बनेगा उसमें भी। इसी पीरियड में हाँ प्रभु हाँ ऐसे के नीचे होगा। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन ने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लेगा दोनों क्लोरीन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के साथ, डायग्राम सेम बनेगा। ये सिंपल। इसके 3 केस बनेंगे अब sp3 के। इसमें एक s होगा, 3 p होंगे, px py pz। दिमाग खराब हो गया। बर्नआउट हो गया तो बेस्ट डिवीजन हो गया फिर भी बर्नआउट। 3p तो टोटल स्टेरिक नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के 3 केस हैं हमारे पास। ए में 4 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, बी 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, सी 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन तीनों में sp3 होगा, स्टेरिक नंबर तीनों में 4 आएगा। 4 प्लस 0 4, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4। प्लस है, प्लस है, नॉट प्लस लिखा था और नॉट इक्वल टू हो गया। स्टेरिक नंबर 4 4 4 sp3 sp3 sp3। फर्स्ट वाले की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, शेप भी टेट्राहेड्रल होगी। 4 बॉन्ड बनेंगे, एक ऊपर 3 नीचे, टेट्राहेड्रल। दिमाग में रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा। नहीं मजा टेट्राहेड्रल एंगल होगा 109 डिग्री, 109 28 मिनट्स। सेकंड्स सेकंड्स लिखना है तो डबल लगा। फिर टेट्राहेड्रल सेम ज्योमेट्री में लोन पेयर काउंट करेंगे। पिरामिडल, हाँ ट्राइगोनल प्लेनर में लोन पेयर नहीं आता। शेप होगी पिरामिडल, अमोनिया की जो शेप बताई थी उसका एंगल था 107 डिग्री। 07.5 नहीं वो नेक्स्ट वाले में। टेट्राहेड्रल शेप होगी बेंट और वी शेप, 104.5 डिग्री। वाटर का बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री। ऊपर वाला अमोनिया का, उसके ऊपर वाला मीथेन का। NH4 प्लस भी आ सकते हैं ना। हाँ मीथेन की जगह पर उसका भी यही आएगा 109 डिग्री। NH4 प्लस, NH हाँ क्या अमोनियम आयन वो से फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। NH4 प्लस में एग्जिस्ट करता है, वो 4th बॉन्ड कोऑर्डिनेट बनाता है। एक घंटा और बाकी है। नहीं उनको भी नहीं दिया था आज, पढ़े थे और वो लोग शांति से। वो लोग काफी टॉपर लेवल के इंसान हैं और ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज तो पढ़े ही है वो, तुमसे ज्यादा अच्छे से पढ़े आज। हमने पढ़ा है, मैं फिजिक्स पूरा टाइम पढ़ा है। हां वही हमने हाइब्रिडाइजेशन बर्नआउट हो गया। तुम्हारा नेक्स्ट टेस्ट कब है? यही संडे। सब्जेक्ट कौन सा है? जी बेस उसमें शायद स्पॉटिंग वापस आएगा। स्पॉटिंग नहीं। हां वो पूरा रटने वाले लगता है। कोई रटने वाला नहीं है, मैंने कौन सा रटा हुआ है, मेरे को क्यों याद है फिर? आपका कॉन्स्टेंटली रिपीट होता है। हां वही हमारा रिविजन को ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है। अरे ये सिलेबस क्वाड्रेटिक भी आएगा। क्वाड्रेटिक का कितना सिखाया है? नेचर ऑफ फ्रूट्स तक आएगा।
और वो भी आएगा NLL पूरा भी चार्ज आएगा। होता है। मैं कब से उस घड़ी को देखती हूँ जबकि वो तो गलत चल रही है। टाइम चाहिए तो ये मेरा फोन गिर गया आज उनकी क्लास में, टेम्पर गया। कितना टाइम हो रहा है अभी? टूट गया 220 टेम्पर होता है आधा घंटा बस। ये यहाँ से मैम गिरा। जल्दी से मेरा देखना मैम 5 मिनट का शॉर्ट ब्रेक दे दो ना सर। मेरा तो होता रहता है, पता नहीं 3 मिनट बाद जैसे ही मैंने टफन क्लास लगाया तो मैंने लगवा दिया। मैम 5 मिनट का शॉर्ट ब्रेक दूसरा आते हैं जिसमें साइड पे रबर होते हैं वो टूटता नहीं आता अच्छा नहीं लगता। अरे एकदम पतली होती है। प्राइवेसी वाला 3 बजे छोड़ दूंगी, पढ़ लो शांति से। मैं बताओ 2 साल से चल रहा है, टूट गया मेरा भी काफी टाइम से मेरा फोन भी 2 साल से हो गया, बट मुझे घंटा लगता है मेरा फोन में 3 साल साइड से में है। देखे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में भी नहीं टूटेगा। तू उसको कवर क्यों नहीं नहीं करती? नकल नहीं पसंद में निकाल लिया खरीदा वो एग्जैक्टली कवर मुझे भी नहीं पसंद। ओ भाई, 3 साल साइड से पूरा डेंट हो गया, First एक floor से बटन गिरा क्रैक हो हुआ गया है। है और गुस्से में मैंने मेरे भाई को मारने का ट्राई किया है, आज तक पूरा नहीं। वो क्या है व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मैं तो फ्री कॉलेज हो उसमें। वो फोन पे बात करती थी, मैं अपनी रेलिंग पर मुझे उन्हें स्लाइड थे नीचे पड़ी थी। मन तो सीखो फ्री फॉल रहेंगे तो कौन से पाछी है। इसका फर्स्ट केस देखेंगे आप, 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आएंगे, जैसे मीथेन, CCl4, SiCl4, NH4+, CCl4 हाँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड, XCO4, CO4 भी ClO4-, SO4(2-), कैसे बॉन्ड बन रहा है? तो क्लोरीन का ऑक्साइड नहीं हो सकता? ओके क्लोरीन बॉन्ड बना था ना, क्लोरीन मतलब एक मतलब बॉन्ड करता है। हाँ, तो ऑक्सीजन के साथ कैसे ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बना सबके ऑक्साइड तो होंगे ही ना। वो CL-CL4 ClO4-। ऑक्सीजन सबके साथ डबल बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन के साथ भी डबल बॉन्ड बनाएगा। अरे भगवान, हो गया? नहीं, 10 मिनट पहले। हाँ हाँ हाँ, ए है फर्स्ट 4 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3, CH4 आएगा, CCl4 आएगा, SI 4 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3, NH4+ आएगा, XCO4 आएगा। अरे यार प्लस नहीं, S के साथ SO4-2 आएगा। 2 ऑक्सीजन नेगेटिव, 2 डबल बॉन्ड टेट्राहेड्रल, Cl और 4- SO4-2 ये ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से क्लोरीन सल्फेट आयन। हाँ, ClO4-। फिर कार्बन, अगर CH4 का डायग्राम बनाना है तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन 2s2 2p2, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पढ़ेगी ना, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवाएंगे, इसलिए 1 स्टार लगा हुआ है कार्बन। 1 को p में डाल देंगे, चारों के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1s1, s में 1 होता है, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। हाँ, चारों बॉन्ड सिग्मा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ s है ना, sp ओवरलैपिंग होगी सब में, एक में ss, बाकी सब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। किसी का डायग्राम बनवाना है इसमें से, बनाओ। ClO4- मींस CCl4 तो सेम है, हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दो, बट उसमें सिग्मा नहीं बनेगा, उसमें सिग्मा ही बनेगा। कार्बन क्लोरीन के बीच में सिग्मा ही तो बनेगा, क्लोरीन के पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 1, बॉन्ड कर लेंगे।
मैम एक्सीओ पाए तब बनता है XeO4 ये करवा रही हूँ पाए नीचे। तब बनता है जब दो से ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन। हाँ, पाए बनेगा जिसमें ऑक्सीजन के केस में, नाइट्रोजन के केस में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। तो सिंगल बॉडी एक्सी जीनॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? फुली होगा, उसको फुल फील्ड होगा। फिफ्थ पीरियड में 5s2 5p6 दो इलेक्ट्रॉन फुलफिल। अब हमको इसमें चाहिए 8 अनपेड इलेक्ट्रॉन। 4 ऑक्सीजन एटम है, डबल बॉन्ड बनाएगा, तो 4 ऑक्सीजन से बॉन्ड करने के लिए 8 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पर सबको अनपेड करवा दो, सारे डी में चले जाएंगे। हाँ, एक दो तीन चार, तीन, ये 4 बॉन्ड बनेंगे डी पाई पी पाई वाले, मतलब पी पाई डी पाई, और ये बनेंगे सिग्मा बॉन्ड सारे sp3। वो मुझे लॉजिक समझ नहीं आया क्या? कि जब कभी-कभी पी पाई बनता है और कभी-कभी सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो मैं आइडेंटिटी पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा। वो मैं समझ गया कि पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा फिर पाई बॉन्ड बनेगा। पर जैसे पहले केस में था कि उस पहले के दो में सिग्मा बॉन्ड बना था फिर पी पाई बना था, वो मैं आइडेंटिफाई कैसे देख रहे आते हो, XeO4 है, 4 बॉन्ड बनाएगा जीनॉन ऑक्सीजन के साथ। पहले चारों जो बनेंगे वो चारों सिग्मा बनेंगे, तो ये 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग वाले जो होंगे वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अब बनाएंगे 4 पाई बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। डी ऑर्बिटल हाँ, कभी-कभी समझ आया। तो ये चारों पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाएंगे। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लो। हाँ, हाँ, क्योंकि 4 ऑक्सीजन से बॉन्ड करने के लिए हमें 8 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाँ, 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 बहुत ज्यादा हाईएस्ट होती है वो, तो EA होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड और सेकंड ग्रुप की। 15 नाइट्रोजन फैमिली ना। हाँ, 0 ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 और पॉजिटिव, हाफ फिल्ड 0। XeO4 में पूछा है कि कौन सा पाई बॉन्ड बनेगा, पी पाई डी पाई, डी पाई, हाँ, डी पाई पी पाई। डी पाई लिखना पहले, पी पाई मत लिखना। पहले हम सेंट्रल एटम वाला ऑर्बिट लिखते हैं, तो हमेशा डी पाई पी पाई लिखना। सेंट्रल एटम का कौन सा ऑर्बिट है इसमें? डी पाई, और फिर साइड एटम का पी पाई। हाँ, पहले डी पाई लिखेंगे, सेंट्रल एटम वाला पहले लिखेंगे, डी पाई। हाँ, तो इसमें हमारे पास, हाँ, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग है। नेक्स्ट है ClO4 माइनस। दोनों में फर्क ये है कि इसमें सेंट्रल एटम का डी पाई ऑर्बिट इन्वॉल्व है, साइड एटम का पी पाई ऑर्बिट इन्वॉल्व है। और पी पाई अगर हम वो लिखते हैं मींस पी पाई सेंट्रल एटम का इन्वॉल्व है, मतलब ये वाला इन्वॉल्व होता। हाँ, 4 सिग्मा बॉन्ड 4 पाई बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप ClO4 माइनस, वो नोट किया लास्ट वाला। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5। एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ट्रांजिट करवाना पड़ेगा 3 पाई बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि एक नेगेटिव है तो एक तो नेगेटिव में सिंगल बॉन्ड आएगा, बाकी 3 डबल बॉन्ड बनेंगे, तो 4 सिग्मा और 3 पाई होंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करवा दो, डी में 3 चले जाएंगे।
दो नहीं जाने चाहिए माने एक उसका भी एक इसका भी जाएगा ना, एस का भी। टोटल 4 बॉन्ड बनाने हैं हमको, तो कितने 7। एक नेगेटिव चार्ज पर आएगा ऑक्सीजन तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, बाकी तीनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएंगे, टोटल 7 बॉन्ड बनेंगे। 7 बॉन्ड के लिए 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन करवाया तो 3 स्टार लगाए हुए हैं वहां पे। इसका डायग्राम बनाएंगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड, 3 डी पाई पी पाई। यस एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज, तो उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अब। माइनस चार्ज सब पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं, सब पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है वही सारा माइनस चार्ज ले लेता है। क्लोरीन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज। हाँ तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्लोरीन पहले आता है ना। हाँ पर टॉप टू बॉटम थर्ड पीरियड में, सेकंड पीरियड में ही है ऑक्सीजन, तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो डिक्रीज करती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज करती है। से थोड़ा कंसेप्ट अलग हो गया। क्या? पहले हम सेंट्रल एटम भी सीधा करते थे तो उसका भी अपडेट खत्म होता चाहिए तो उसको एक्सपांड ही कर रहे हैं, बट ज्यादा ही होता है। एक्सपेंडेड ऑक्टेट में देखा था ना ये। एक साथ फिर उसके आइसोमर और एक ही तो चलता था आइसोमर हटा दिया। तो ये सारे बनाएंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड के सिग्मा बॉन्ड, और ये 3 पाई बॉन्ड, ये रहे 3 पाई बॉन्ड, सारे सिग्मा और ये पाई। अब नेक्स्ट SO4-2 सल्फर 2 सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन से अटैच्ड होगा, O-O- 2 डबल बॉन्ड से, टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए सल्फर को। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4। जैसे इसमें क्लोरीन को पहले अब ये दोनों को हमें ट्रांजिट करवाना है डी में, क्योंकि टोटल 2 सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए माइनस माइनस ऑक्सीजन चार्ज आ जाएगा, 2 डबल बॉन्ड बनाने के लिए तो टोटल 4 सिग्मा और 2 पाई बनाने हैं इसमें, तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए सल्फर को। अभी कितने? 2, ये 2 और ट्रांजिट करवा देंगे तो 6 हो जाएंगे। हाँ तो 2 एक्साइट करवा दो। डी में कितना है? दोनों अब हो गए इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये एस वाला तो हर बार भूल जाता है। तो ये चारों बनाएंगे सिंगल बॉन्ड और ये बनाएगा पाई बॉन्ड, O-O- डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। हाँ ये सब कुछ नहीं करना, देखकर पता चलना चाहिए। SO4-2 है तो सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अपने आप ही ऐसे काउंट कर लो कि सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 2 नेगेटिव चार्ज, 2 डबल बॉन्ड, खत्म। तो 3 सिग्मा और 3 4 सिग्मा और 2 पाई। तो ये 4 सिग्मा स्टार्टिंग के 4 इलेक्ट्रॉन बना लेंगे, पहले सिग्मा फॉर्म करना है, 2 बचे, 2 पाई बॉन्ड बना लेंगे, ये दोनों पाई बॉन्ड है, डी पाई पी पाई, ऑक्सीजन का पी पाई, सल्फर का डी पाई। तो ऊपर जो है उसमें 3d पाई p पाई है। हाँ 3d पाई 3p पाई नहीं होगा। पी पाई जब होगा जब इसका भी पी होगा, वो हमने एक के केस में देखा था, अभी कौन सा केस था वो, पी पाई SO3 वाला जो केस देखा था, SO3। उसमें वो पहले हाँ ये देखो ये पी पाई है, इसमें सल्फर का भी पी इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन का भी पी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर पी पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड, पी पाई डी पाई पी पाई बनाएगा के उसके केस में जब सल्फर का डी हो और ऑक्सीजन का पी हो। मेरे को ये p पाई d पाई नहीं पता चला।
हमने जो टेबल बनाई थी ना उसमें पाई बॉन्ड फॉर्म होगा या तो पीपी को लेटरल ओवरलैपिंग करेंगे जब, या फिर डीएक्सवाई और पीएक्स की ओवरलैपिंग होगी कोएक्सियल तरीके से तब पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। तो पी पाई डी पाई की वजह से भी पाई बॉन्ड फॉर्म होगा और पी पाई की वजह से भी पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पर हमारे पास डी में है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये डी पाई हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2s2 2p4। तो यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो p में है, तो p पाई हो गया, तो d पाई p पाई बस। ऊपर जो 3D पाई है हाँ, तो ये जो p पाई है ये ऑक्सीजन से लिया हुआ है, ये यहाँ वाले ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन के p में है लास्ट इलेक्ट्रॉन, इधर d में है लास्ट इलेक्ट्रॉन। सेंटर एटम का ऑर्बिट पहले लिखेंगे तो इसलिए डी पाई पहले लिखा है। साइड एटम में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में कहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, p में, ये sp3 है। हाँ, एक एक्स्ट्रा है उसमें। ये तो ये दोनों p पाई में है, तो p पाई d पाई p पाई। मतलब साइड एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल बाद में लिखना है, पहले सेंटर एटम का लिखेंगे, तो d पाई फिर p पाई। साइड ऑर्बिट का सेंट्रल एटम पहले देख। पहले सेंट्रल एटम का हाइब्रिड जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम में है वो लिखना है, जैसे डी पाई में अनपेयर्ड है तो डी पाई लिखेंगे, फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पी पाई में है ऑक्सीजन के तो पी पाई लिखेंगे, इसलिए डी पाई बी पाई बॉन्डिंग। हाँ, और सिग्मा बॉन्ड पहले जो स्टार्टिंग 4th अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे उनसे ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, क्योंकि वो मैंने नंबर लिखा है 3 पी पाई 3 डी पाई पी पाई बॉन्ड बनेंगे, मींस एक ये नंबर लिखा है, वो 3 बॉन्ड बनेंगे ऐसे, 3 डबल बॉन्ड है क्योंकि स्ट्रक्चर में, यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 2 डी पाई पी पाई बॉन्ड्स। नहीं, तुमको ये जरूर पूछ सकते हैं कि पाई बॉन्ड अगर बन रहा है तो कौन सा पाई बॉन्ड है, पी पाई या डी पाई ऐसा। हाँ बस, एक्साइट करके बस कौन सा ऑर्बिट पर। हाँ हो गया, ये नोट कर लिया। अभी डी तक ही जा रहा है, इलेक्ट्रॉन है ही इतने, अगर ज्यादा होते तो एफ तक भी जाता। जाते हैं पर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में करते हैं वो, जैसे सीरियम +3 में होगा, जी में नहीं जाते। हाँ मतलब आगे होता है एफ के बाद जी ही है, पर ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारे में तो एफ भी नहीं है, कॉलेज तक भी एफ भी नहीं है ऑलमोस्ट, इसके बाद डी के बाद वो जैसे ये और एफ और कॉम्प्लिकेटेड डंबल जैसा होता है, जैसे 3 लोब ऊपर 3 लोब नीचे, उसमें और 3D में लोब्स होते हैं। हाँ पता नहीं, अभी मैंने देखा नहीं है। हाँ एफ जी एच ये आगे ऐसे बढ़ता जाता है, इमेज एफ कब पढ़ाएंगे? एफ है ही नहीं, तुम्हारे कॉलेज तक भी नहीं है एफ, डी तक ही ट्रांजिशन है सर। भाई वो तू कौन सा इंजीनियरिंग करेगा हाँ। उस पे डिपेंड है। केमिकल में ये सब नहीं ना, इंडस्ट्रियल ज्यादा, फार्मा और रिफाइनरी हो गया, ये नोट कर लिया। नेक्स्ट अब सेकंड केस, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होंगे तो मैं सीएससी करूंगा तो इसमें आएगा क्या करूंगा? सेकंड केस है 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर मींस अमोनिया वाला केस, 3 बॉन्ड्स अटैच्ड होंगे और 1 लोन पेयर ऊपर होगा, तो NH3 NF3 PCl3, क्योंकि फास्फोरस के पास 2 लोन पेयर होंगे, XCO3 तीनों डबल बॉन्ड से ज़ीनॉन बाउंड होगा ऑक्सीजन से, 1 लोन पेयर ऊपर, ClO3 सेम H3O+। किसी का डायग्राम बनाना है? सबसे पहले NH3 का करते हैं। NH3 में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाँ है, वहाँ पे मॉड क्यों लगा? ब्रैकेट है, ब्रैकेट। तो उसको कितने एक्साइट करके हम जा रहे हैं?
तो यहाँ पर P में 2 NH2 NP3 नाइट्रोजन फैमिली का, तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं सर। और हाइड्रोजन के पास 1s1 में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, तीनों बॉन्ड कर लेंगे। एक लोन पेयर है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक ही लोन पेयर है यहाँ से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तीनों सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे हाइड्रोजन के साथ, 3 सिग्मा। अब जीनॉन का वही 5s2 5p6, हाँ सेम होगा, क्योंकि फ्लोरीन में भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है 2s2 2p5। हाँ तो वो हमने लिखा था ना मेंडलीव्स के ड्रॉबैक में कि हाइड्रोजन को वो डाल नहीं पाए कि फर्स्ट ग्रुप में डालें या लास्ट 17th ग्रुप में डालें, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे फर्स्ट में डाल दिया। हाँ 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये तीनों को हमें एक्साइट करना पड़ेगा। तो Xc 3 स्टार 3 स्टार, तो ये तीनों बनाएंगे D पाई P पाई बॉन्ड्स, जो कि ये बनेंगे ऐसे, और एक लोन पेयर। जब एक्साइट होते हैं तब सारे स्पिन ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाते हैं, कुछ मैग्नेटिक प्रॉब्लम नहीं होता है। वो मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होता है जिसका फॉर्मूला से हम अनपेड इलेक्ट्रॉन के वो निकालेंगे, जो फॉर्मूला होता है ना √n+2। हाँ मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन से क्रिएट होता है, पर तो उसमें जो फॉर्मूला में n नंबर लिखते हो, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर 3 D पर P और 3 सिग्मा। वाले में भी सेम होगा ना, 3 सिग्मा और 3 सिग्मा और एक लोन पेयर। O3 के 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन से हमको करना है। क्या O3 के 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन, O3 के, ओजोन के, नहीं हाँ पर उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ओजोन में रेजोनेटिंग मॉड्यूल में बनाए हुए हैं तुम्हारे, क्योंकि डबल बॉन्ड पहले इस ऑक्सीजन के साथ होगा, फिर दूसरे ऑक्सीजन पे चला जाएगा। हाँ क्योंकि बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल है, NH3 में लोन पेयर है जो बोरोन को डोनेट कर सकता है, तो उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है, क्योंकि बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कंडीशन ही यही है कि किसी भी एक एलिमेंट के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो या लोन पेयर हो, दूसरे के पास वेकेंट ऑर्बिटल हो जिसमें वो एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स। तो NH3 और BF3 आपस में ऐसे बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हुआ नोट ClO3 में है, नेक्स्ट है, आगे ही है। हाँ 3s2 3p5, एक नेगेटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 2 डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो टोटल 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये यही रहेगा, बाकी के सब सिंगल बॉन्ड में चेंज होकर D में चले जाएंगे। दो पाई बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। हाँ नहीं, एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है तो सिंगल सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएंगे।
तो ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा O माइनस डबल बॉन्ड O और ये लोन पेयर। तो 3 सिग्मा और 3 सिग्मा, 2 डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर। 3 सिग्मा और ये डी पाई पी पाई बॉन्ड और ये लोन पेयर। मैम मेरे को एक शब्द समझ नहीं आया। कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड। CO का हाँ उसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है पर ऑक्सीजन तो की chemistry डबल बॉन्ड होती बनाता है, ट्रिपल आता है। उसमें ट्रिपल दिया हुआ है। नहीं एक्चुअल में ट्रिपल ही होता है। कार्बन डबल बॉन्ड वही होता है ना। मेरे को भी ऐसे लगा डबल ही होगा पर है ट्रिपल। SO3 2 माइनस में सल्फर का 3s2 3p4। तो 2 नेगेटिव चार्ज है तो सिंगल बॉन्ड 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन होगा डबल बॉन्ड, टोटल 4 बॉन्ड मींस 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 एक ही एक्साइट करवाना पड़ेगा ये वाला सिर्फ। तो एक डी पाई पी पाई बॉन्ड बनेगा, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर यहाँ पे। O माइनस डबल बॉन्ड O लोन पेयर। तो ये बनाएगा डी पाई पी पाई, ये तीनों सिग्मा बॉन्ड और ये लोन पेयर। इसका जो फर्स्ट वाला केस है उसमें हम एक एग्जांपल ये भी लिख सकते हैं BF4 माइनस BF42 माइनस, ये भी लिख सकते हैं। BF4 माइनस जो CH4 की तरह स्ट्रक्चर बना लेगा मीथेन की तरह। और B लोन पेयर, लोन पेयर कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा नजदीक होती है सेंटर रेट। हाँ उसी का ही है क्योंकि वो रिपल्शन ज्यादा नहीं। हाँ तो इसलिए तो लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर और फिर बॉन्ड पेयर, क्योंकि इसका अट्रैक्शन सिर्फ सेंट्रल एटम की तरफ होता है लोन पेयर का, इसका बॉन्ड पेयर का अट्रैक्शन सेंट्रल एटम की तरफ भी होता है और साइड एटम की तरफ भी होता है। भाई अभी 49 हुए हैं सिर्फ। थोड़ा सा ये चैप्टर कंप्लीट छोड़ देना। हाँ तो वो 3:10 को खत्म होगी मेरी क्लास। मैम की तो हर बार 3 बजे ही होती है ना। नहीं आप हर बार 3 बजे तो छोड़ते हो। नहीं अभी आपने बोला था 3 बजे। अभी इसका C वाला एक केस और है बस उतना करके नहीं। कंप्लीट हो। हां DSP2 ऑन पड़ेगा फिर कल पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा वो अकेला पढ़ेगा उसको बहुत शौक है पढ़ने। आज करे सो कल तो परसों ये नोट किया। थर्ड केस जिसमें 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो, स्टेरिक नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3। एग्जांपल वाटर, बॉन्ड एंगल बताया था 104 डिग्री 0.5। H2S का भी वही बनेगा, SF2 का भी वही बनेगा, OF2 का भी वही बनेगा। हमारा ब्रेन एक पॉइंट पे ऐसे एक पॉइंट पे आ जाता है, इसके बाद ना अंदर कुछ नहीं रहता। ये H2O का डायग्राम वही एक्साइटेड स्टेट करवा के सब में वही होगा। ये H2S का डायग्राम सेम SF2 का भी यही बनेगा, OF2 का डायग्राम। नहीं किसी में भी नहीं है, सल्फर में भी नहीं है, ऑक्सीजन का जो इस केस में नहीं है एक्साइट करने की जरूरत रिएक्शन होता है। वाटर का जो रिएक्शन होगा उसको रियल लाइफ में कैरी आउट करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। किसमें? मतलब H2 plus O2 हाँ पर वो डिकम्पोजिशन होता है वाटर का H2 plus O2 इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। हमारे 10th में था ना वो चैप्टर 1 में। क्या ऑक्साइड फ्लोराइड बना सकते हैं। सेलेनियम फ्लोराइड अजीब लगता है सुनने में।
क्या सेलेनियम का फ्लोराइड, पोलोनियम का फ्लोराइड, टेलुरियम का फ्लोराइड है। क्या हो सकता है इसका फ्लोराइड BiF2 फ्लोराइड होता है। यूजुअली स्ट्रक्चर नाइट्रोजन फैमिली नाइट्रोजन फैमिली सब भी खा रही मैंने भी यही है नाइट्रोजन फैमिली तो ऐसे ऐसे एक पूरा रास्ता है। नेक्स्ट DsP2 क्या वही है OF2 वही है ऑक्सीजन सेंटर एटम है ना इसलिए हाँ हाँ कुछ भी लिख दे तू 252 DsP2 है क्या कैसे नहीं चलता सेंट्रल एटम सेम होना चाहिए बस एक सेंट्रल एटम तू F2O लिखता तो भी उसमें ऑक्सीजन ही सेंट्रल एटम आता इधर H2O लिखा है तो इसमें ऑक्सीजन ही है ना सेंट्रल तो एटम हमने पूरे 2 महीने जितना केमिस्ट्री पढ़ा उससे ज्यादा ही पढ़ा। पूरा ज्यादा पढ़े सही में DsP2 स्टार्ट कर दे इतना ज्यादा तो नहीं पढ़ा नहीं लास्ट हाँ नंबर समझा दो और फिर छोड़ छोड़ मतलब ब्रीफ में समझा रहे ये एक ही स्लाइड कर लेते हैं सिर्फ ये एक स्लाइड सिर्फ चुपचाप बैठो अभी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में एक D होगा जिसमें भी DX2 Y2 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर PX PY लिया है क्योंकि X और Y सेम प्लेन में बनेंगे सेम उसके साथ PX PY बनेंगे तो वो ओवरलैपिंग इजीली कर पाएंगे अब यहाँ पर NiCN4 और PtCl4 का एग्जांपल लिया ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ोगे क्लास 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है उसमें भी NiCN4 दिया हुआ है निकल का हाँ निकल का साइनाइड है बट निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है पोटेशियम साइनाइड निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 होता है ना 3D8 4s2 तो +2 में है यहाँ पर निकल ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करिए साइनाइड की -4 कॉम्प्लेक्स की -2 तो +2 में आ जाएगा निकल ये कॉम्प्लेक्स इसका होता है 3D8 4s2 ये +2 में आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट में तो हो जाएगा इसका 3D8 अब D में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तुमको साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है मैं बता दूंगी आगे Cn- आयन स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये जो ब्रैकेट में किसी भी सेंट्रल एटम से कोई भी अलग एटम अटैच्ड होगा उसे लिगेंड बोलते हैं हाँ तो जैसे निकल साइनाइड के साथ अटैच्ड होगा तो यहाँ साइनाइड ये है H2O के साथ अटैच्ड होगा तो H2O है तो ये जो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर कर लेते हैं जैसे 8 इलेक्ट्रॉन हमें 3D8 में फिल करने हैं 1 2 3 4 x plus y x minus y हाँ डी डैश है वो 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो पहले 5 6 7 8 अब Cn-H2O इनके किसी मैं नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगी कौन कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में आते हैं और कौन कौन वीक फील्ड के केस में आते हैं यहाँ पर दिया हुआ है Cn- स्ट्रॉन्ग है तो पेयर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा यहाँ पर तो फिर क्या जरूरत है एक्सटेंड करने की? हाँ तो नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8 अब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए अब साइनाइड माइनस को अगर बॉन्डिंग करनी है तो एक वो जाकर अटैच्ड होगा D में फिर S और फिर 3p रिवर्स एक्साइटेशन नहीं होगा हाँ काइंड ऑफ वही है 4 साइनाइड आयन है तो एक D ऑर्बिट खाली है उससे जाकर बॉन्ड हो जाएगा एक S ऑर्बिट खाली है उसमें और 2p है तो उसमें जाके अटैच्ड हो जाएगा बट ये मोमेंटरीली तो सबको पेयर होना पड़ेगा ना उस मोमेंट पे हाँ और ये तो हंड्स रूल को वायलेट कर देगा हाँ ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का रूल है क्योंकि इसमें पहले D आता है फिर बाद में S और फिर P D में भी D समझ नहीं आया वो तो इतनी देर से मैं बोल रही थी वो पंचायत नहीं करनी थी मैं सुन ही रहा था निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D8 4s2
निकल +2 में होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट वाले में से जाते हैं। साइनाइड का माइनस होता है -4 इज इक्वल्स टू -2 -4 उधर चला जाएगा तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भी सिखाती हूँ। निकल का लिया x हमें नहीं पता, साइनाइड का -1 4 -2 तो x +2, तो यहाँ पर निकल +2 में आया, 2 इलेक्ट्रॉन गायब किए 3d8। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में ऐसा होता है, कुछ स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में इलेक्ट्रॉन पेयर कर जाते हैं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे वो पेयर कर जाएंगे। पेयर कर गए, अब कौन कौन सा खाली है, एक डी खाली है, एक एस खाली है और 2 पी खाली है। हमें 4 ऑर्बिट खाली चाहिए जिसमें साइनाइड बॉन्ड कर पाए, तो 4 में से एक डी का खाली है, एक एस का और 2 पी के, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया DsP2। क्योंकि निकल बॉन्ड करेगा तो वो ऐसे बॉन्ड करेगा, 4 साइनाइड ऐसे। स्क्वायर प्लेनर। लोन पेयर नहीं, निकल +2 में होगा तो 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, चारों ही वही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। मेरे को एक चीज और समझ है, 0.5 कहाँ है 0.5? 0.5 कहाँ है 0.5? अरे वहाँ पे वो इक्वेशन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो। तो ये बॉन्ड करेगा, अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड करेगा ऐसे, तो इसलिए यहाँ पर खाली ऑर्बिट चाहिए, ये रिवर्स उसकी जगह नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, कार्बन के पास भी है, तो उसको बॉन्ड करने के लिए सिर्फ वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए निकल के। तो एक डी ऑर्बिट खाली है -2। हाँ, कॉम्प्लेक्स में ऐसे ही बनते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखोगे 12th में। स्क्वायर प्लेनर का sp3 होता है तो टेट्राहेड्रल होता है, dsp2 होता है तो स्क्वायर प्लेनर होता है। ये मैंने डायग्राम बनाया है 3d8 का। अब 3d8 4s2 का बनाओगे तो s में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका डायग्राम भी यहाँ बना देती हूँ। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और p वेकेंट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आई है तो ये 2 उड़ा दिए और इन दोनों को पेयर कर दिया। प्लैटिनम का क्या होता है? निकल फैमिली में ही है, नीचे आएगा। नीचे आता है ना प्लैटिनम, कैडमियम, न्यूमोनिक क्या होता है? पैलेडियम, न्यूमोनिक किसका? निकल पैलेडियम के नीचे आता है। निकल 4d 5d प्लैटिनम क्या? निकल पहले देखा, न्यूमोनिक क्या होता है? नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। डी सीरीज में प्लैटिनम, सिल्वर और मर्क्यूरी होगा। किसमें? PtAu हाँ हाँ, बाजू बाजू के उसके सिमिलर ही होगा, बस एक इलेक्ट्रॉन आगे पीछे होगा, मतलब ये आएगा 5d में, 5d8 6s2 4f14 5d8 6s2, क्योंकि लेंथेनॉइड फुलफिल हो जाएंगे। और वो भी हम देखेंगे जो 4d और 5d एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ सारे जो अटैच्ड होंगे एलिमेंट्स वो सब स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेंगे, उसमें सब में पेयर्ड हो जाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी सिग्मा ही होगा ना, 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। वही टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। तो कितने यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए, तो 4 सिग्मा बॉन्ड स्क्वायर प्लेनर। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ देखना है, जैसे वाटर से कैसे हाइड्रोनियम आयन बनता है, BeF2 से कैसे BeF4 बनता है, BeF4 कैसे बनता है BeF3 से। हाँ, नेक्स्ट क्लास में। और sp3d हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, फिर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, फिर लास्ट में sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन तब खत्म होगा। हाँ, दिया हुआ है ना मैंने कंसेप्ट एक्सरसाइज 1 और 2, और ये 4 दे दिया था लास्ट क्लास में, और ये जो 4 स्ट्रक्चर बनाने के लिए दिए हैं वो तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पढ़ा है ना फरजान सूद। नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा।